वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर 1 फिनिश किया था। जो हमारा चैप्टर 1 था वो आपका फिनिश हो गया था। अब हम आज के लेक्चर में चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 हम बाद में स्टडी करेंगे, तो आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपका चैप्टर 3 क्या कह रहा है। चैप्टर 3 का जो नेम है वो है आपका अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल कि आपके क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं उसके बारे में आपको अंडरस्टैंड होना है। तो क्वाड्रिलेटरल में जो आपको क्लास 8 में पढ़ना है वो आपका बेसिकली पॉलीगन के बारे में पढ़ना है कि आपका पॉलीगन क्या होता है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे पॉलीगन के बारे में स्टडी करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए पॉलीगन, तो सबसे पहले हम पॉलीगन देखते हैं क्या होता है। तो पॉलीगन के लिए देखिए आपको मैं बताता हूँ पॉलीगन। तो देखिए आपकी हेडिंग है पॉलीगन। पॉलीगन होता है अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ओनली लाइन सेगमेंट। एक सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ओनली लाइन सेगमेंट, एक सिंपल क्लोज फिगर जो आपका पूरा का पूरा बंद हो। जैसे ही मैं अगर आपको बताऊं तो ये फिगर है आपका, ऐसे ये देखिए पूरा का पूरा बंद है और ये आपका देखिए किससे बना है, ये आपके लाइन सेगमेंट से बना है, तो आपका पॉलीगन होता है। अ सिंपल क्लोज्ड कर्व made up only line segments is called a polygon. Each straight line in a polygon is called its side. Polygons can be classified according to the number of sides they have. ठीक है, तो पहले आप पॉलीगन क्या होता है। पॉलीगन अ सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगन। जो आपके लाइन सेगमेंट्स होते हैं, पॉलीगन के जो लाइन सेगमेंट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, साइड्स बोलते हैं। और साइड के बेसिस पे, नंबर ऑफ साइड्स के बेसिस पे हम इस पॉलीगन को कई पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। तो वो पार्ट्स हम स्टडी कर लेते हैं। देखिए वन बाय वन फिगर। तो मैं आपकी एक 4 कॉलम्स बनाते हैं। जो आपका पहला कॉलम होगा जिसमें आपका फिगर होगा, सेकेंड जो कॉलम होगा उसमें आपके नंबर ऑफ साइड्स होंगे, थर्ड कॉलम में आपके नंबर ऑफ वर्टिसेस और फोर्थ कॉलम में ये नेम होंगे। तो पहला देखिए जो आपका फिगर है वो आपका है ट्रायंगल का। और ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती हैं, 3, ये आप देख पा रहे हैं। कितनी वर्टिसेस, 3। ठीक है, एक देखिए सिंपल क्लोज फिगर है। जो आपके पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी हैं, ये आपकी इस वर्टिसेस हैं इस ट्रायंगल की। जो ए बी, बी सी और ए सी है वो इस ट्रायंगल्स के क्या हैं, साइड्स हैं। ठीक है, ऐसे देखिए अब आपके नंबर ऑफ साइड्स कितने हो गई, 4 मतलब आपके लाइन सेगमेंट 4 हो गए। अब आपका क्लोज फिगर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ये आपको फिगर दिखा रहा है, ये वाला सेकेंड वाला फिगर ABCD एक क्लोज फिगर है। और ये आपका पॉलीगन है चूँकि चारों साइड से बंद है। और ये किससे बना है, लाइन सेगमेंट्स बना है। यहाँ पे देखिए आपकी जो AB, BC, CD, DA ये 4 आपके लाइन सेगमेंट्स हैं। पॉइंट ABCD जो आपके ABCD पॉइंट्स हैं ये आपके 4 वर्टिसेज हैं और इसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो आपने 2 पॉलीगन से स्टडी कर लिए। पहला आपका जो है ट्रायंगल, दूसरा आपका है क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड, ट्रायंगल मतलब 3 साइड्स। ठीक है, अब इसके आगे हम स्टडी करते हैं। देखिए अब हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो जा रही हैं, 5। और जब हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो जाएं, 5, तो इसको हम बोलते हैं पेंटागन। नेम क्या होता है इनका, पेंटागन। पेंटागन मतलब 5, पेंटा मतलब 5 साइड्स, तो नंबर ऑफ वर्टिसेज आपके हैं 5। ये देखिए आपके ABCDE 5 वर्टिसेज हैं। ABBCCDDE और AE जो आपकी 5 साइड्स है। ठीक है, ऐसे 6 के लिए देख लीजिए। अगर आपकी साइड 6 हो तो इसको में 6 वर्टिसेज होंगे, तो इसको हम बोलते हैं हेक्सागन। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इस फिगर में ABCDEF जो आपके हैं ये 6 वर्टिसेज हैं। ABBCCDDEF AB ये आपके 6 लाइन सेगमेंट्स हैं जिसको आप साइड्स बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे देखिए अब आपके 7 साइड्स हो जाएंगे, तो इसको हम बोलते हैं हेप्टागन। 7 मतलब हेप्टा। उसके बाद देखिए आपकी 8 साइड होती है, तो 8 में आपको बोलते हैं ऑक्टागन। ऐसे 9 होंगी तो उसको बोलेंगे नोनागन। ठीक है, तो मैं फिर से एक बार रिकॉल करा दूं आपको। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 3 साइड से मैंने स्टार्ट किया है। अगर 3 साइड्स है तो ट्रायंगल, 4 साइड्स है तो क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड है तो पेंटागन, 6 साइड है तो हेक्सागन, 7 साइड है हेप्टागन, 8 साइड है ऑक्टागन, 9 साइड है नोनागन और 10 साइड होगी तो डेकागन होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ साइड्स के बेसिस पे ये आपके पॉलीगन के क्लासिफिकेशन है। तो पॉलीगन के लिए हमेशा याद रखिएगा कि एक सिंपल क्लोज फिगर होगा जो किससे बना होगा, लाइन सेगमेंट से, तो उसको बोलते हैं पॉलीगन।
पॉलीगन में जितनी नंबर ऑफ साइड्स होंगे उसी के नेम पे इनका क्लासिफिकेशन भी किया गया है। तो अगर आपका देखिए मिनिमम 3 होनी चाहिए, 3 से कम नहीं होते हैं, तो जब आपके 3 साइड्स होगी तो उसको हम बोलते हैं ट्रायंगल, 4 साइड्स होगी तो उसको हम क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड्स होगी तो उसको पेंटागन, 6 साइड हेक्सागन, 7 साइड हेप्टागन, 8 साइड ऑक्टागन, 9 साइड नोनागन और 10 साइड्स डेकागन। तो ये हमारे हैं पॉलीगन का बेसिक इंट्रोडक्शन कि पॉलीगन होता क्या है, पॉलीगन को कैसे क्लासीफाई किया गया है, किसके बेसिस पे, नंबर ऑफ साइड्स। पॉलीगन को क्लासीफाई करने के और भी बेसिस हैं, पॉलीगन को क्लासीफाई करने के और भी बेसिस हैं, उसके बेसिस पे भी हम क्लासीफाई करेंगे। फिलहाल अभी जो आपने क्लासिफिकेशन पढ़ी है ये वो आपका नंबर ऑफ साइड्स के बेसिस पे है, नंबर ऑफ साइड्स के बेसिस पे आपने पॉलीगन की क्लासिफिकेशन पढ़ी है, ठीक है। तो नंबर ऑफ साइड्स के बेसिस पे पॉलीगन 3 से स्टार्ट होगा, 3 साइड्स होगी तो ट्रायंगल, 4 साइड क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड पेंटागन। तो आई होप आपको ये फिगर समझ में आ रहा होगा, ये पॉलीगन भी समझ में आ रहा। अब आप इन फिगर्स में ये देख पा रहे हो जितने भी फिगर्स हैं, इन सभी फिगर्स में आपके जो फिगर्स हैं वो पूरे के पूरे क्लोज्ड हैं और वो सब आपके लाइन सेगमेंट से बने हैं, इसीलिए ये आपके पॉलीगन्स हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसमें कुछ नहीं, पॉलीगन की डेफिनेशन और उसका क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। नाउ लेट्स मूव। और हम पॉलीगन को और भी तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो देखिए दूसरा जो क्लासिफिकेशन है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स। पहला आपका है कॉनकेव पॉलीगन और दूसरा है आपका कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉनकेव पॉलीगन देखिए क्या होता है, कॉनकेव पॉलीगन, अ पॉलीगन इन विच एटलीस्ट वन एंगल इज मोर देन 180 डिग्री इज कॉल्ड अ कॉनकेव पॉलीगन, ठीक है। कॉनकेव पॉलीगन मतलब वो पॉलीगन जिसमें एक एंगल जो है कितने से ज़्यादा होना चाहिए, 180 से ग्रेटर होना चाहिए। एक एंगल जो है आपका 180 से ज़्यादा होना चाहिए। आप देख पा रहे हैं, अ पॉलीगन इन विच एटलीस्ट वन एंगल इज मोर देन 180 डिग्री इज कॉल्ड कॉनकेव पॉलीगन। अब जो फिगर गिवन गया है इसमें आप देख सकते हैं ABCD एक कॉनकेव पॉलीगन है बिकॉज रिफ्लेक्स BCD इज मोर देन 180 डिग्री। क्योंकि ये जो आपका एंगल BCD है, ये आपका जो एंगल दिख रहा है BCD, ये आपका 180 से ज़्यादा है, ठीक है। रिफ्लेक्स का मतलब एंगल विच इज़ लाइज बिटवीन 180 टू 270। 180 से बड़े एंगल जो होते हैं और 270 से कम जो एंगल होते हैं उनको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। तो ये देखिए हमारा कॉनकेव पॉलीगन हो गया जिसमें एक एंगल कितना होना चाहिए, 180 से ज़्यादा होना चाहिए, 180 डिग्री से ज़्यादा होगा तो वो जो पॉलीगन होगा वो कॉनकेव पॉलीगन होगा। दूसरा जो आपका क्लासिफिकेशन है पॉलीगन का वो है कॉन्वेक्स पॉलीगन, ठीक है। दूसरा आपका जो क्लासिफिकेशन है वो है कॉन्वेक्स पॉलीगन। इसमें एक एंगल 180 से ज़्यादा होना चाहिए और इसमें जो आपके एंगल्स अ पॉलीगन इन विच ईच एंगल इज लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड कॉन्वेक्स पॉलीगन। इसमें जो सभी एंगल हैं 180 से क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए, उनको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन। इन द गिवन फिगर ABCD इज़ अ कॉन्वेक्स पॉलीगन। अब आप देख सकते हैं ये जो फिगर है ABCD ये आपकी कॉन्वेक्स पॉलीगन है, चूँकि इसमें जो सभी एंगल है वो 180 से कम है। तो आई होप आपको क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स दोनों टाइप से समझ में आएगा। पहला जो आपने क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स पढ़ा था वो नंबर ऑफ बेसिस पे, नंबर ऑफ साइड्स के बेसिस पे पढ़ा था, ठीक है, नंबर ऑफ साइड। दूसरा आपका पॉलीगन है वो होता है कॉनकेव पॉलीगन और कॉन्वेक्स। कॉनकेव मतलब आपका जो एक एंगल है वो 180 से ज़्यादा होना चाहिए। कॉन्वेक्स मतलब जो आपके जो एंगल्स हैं वो 180 से लेस होने चाहिए, सभी एंगल 180 से लेस होने चाहिए। तो ये हो गया आपका कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो आई होप आपको पॉलीगन और पॉलीगन के टाइप्स समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे इसके आगे। सो आज के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।